दोस्तों आज भी से पान के पत्ते बाकी लाल। विक्रम सिंह को ऋषि चक्राचार्य ने एक दिन बताया कि उत्तर विक्रम सिंह, अगर तुम रतन पौधे को महल के आंगन में लगाओ तो तुम्हारा ताजा धन धान्य और भरपूर खुशहाल हो जाएगा ही। किंतु इसे अपने किसी प्रिय के हाथों से लगवाना ही। मेरा प्रिय बाकीलाल है रतन पौधा मनी प्लांट। बाकीलाल बोला, रतन पौधे को लाकर महल में प्रांगण में लगाने के लिए कैसे इनकार कर सकता था। रतन पौधा लाना ही पड़ेगा। और बाकीलाल वन में पहुंचा। ऋषि चेतकाचार्य ने कहा था कि रतन पौधे के पत्ते का एक रतन की आकृति बनी होती है और इन पत्ते की शक्ल पान के पत्तों की तरह ही होती है। वो रहा वैसा ही पौधा मेरा घोड़ा अपना आहार बनाने वाला है। लेकिन ये क्या, पौधा ने जैसे पत्ते को अपना मुंह बढ़ाया दूसरी तरफ घूंगा, अरे दूसरा पत्ता भी घूम गया। अबे खाने देना दूर, हिन मुझे खाकर नहीं रहूंगा। गुर गुर, कमाल है, यह पौधा घूम रहा है, तीनों ओर घूम रहा है। चौथा पत्ता घोड़े के मुंह में नहीं लगा। ये कैसा समझदार पौधा है, अपने पत्तों को नहीं खाने दे रहा। इस पौधे की मजा, घबरा मत मेरे घोड़े, पूरा पेड़ उगाकर तेरे मुंह में पहुंचा देता हूँ। हिन हिन भूं भूं, यह हुई बात। लेकिन जैसे बाकीलाल ने तलवार का प्रहार करना चाहा, ठहरो बाकीलाल, कौन बोला? मैं पान का पत्ता, मेरा नाम पानू। अरे ये तो पान का पत्ता बोल रहा है। तुम मेरे घोड़े के पत्ते क्यों नहीं खाने दे रहे? क्योंकि ये पत्ते साधारण पत्ते नहीं है। तो क्या है, ये पत्ते सोने के पत्ते बने हैं? नहीं नहीं बाकीलाल, दरअसल खुसट खसट सूचक पत्ते हैं। ये घोड़े द्वारा खाए गए तो इनका उपयोग युगति नष्ट हो जाएगी। बाकीलाल, इन पत्तों को अगर राजा या उसका कोई खास मुंह लगा व्यक्ति खा ले तो राज्य में आने वाले संकट की विपत्ति तुरंत अभ्यास हो जाता है और संकट से पहले ही उनकी रक्षा का उपाय कर लेता है। अब तुम बताओ, अगर ये बेदिमाग घोड़ा इन पत्ते को खा लेता तो राज्य पर आई विपत्ति के बारे में कैसे पता चलता ही? ओए पोनू, जुबान संभाल कर बात कर। घोड़ा कोई गधा नहीं, बेदिमाग नहीं, बोल गुर गुर हिन। अगर पानू सच कह रहा है तो वो हमारा पापड़ वाले हो ही। क्योंकि अगर मुझे पहले ही विपत्ति का पता लग जाए तो मैं मुच्छड़ को पहुंचाकर उसे विपत्ति में फंसा कर मरवा सकता हूँ ही। भाग्यलाल, तुम एकदम प्रसन्न क्यों हो गए? ये सोचकर इन पान के पत्तों को खाकर मुझे राज्य में आने वाली विपत्तियों का पता लग जाएगा और मैं विपत्तियों को प्यारे विशालगढ़ की रक्षा करूंगा ही। हाँ, तुम चाहो तो इन पत्तों को खाने को दे सकता हूँ ही। तो क्या तुम मुझे पत्ते एक साथ खाने दोगे? नहीं नहीं, एक पत्ते को एक एक पत्ते करके खाने होंगे। ये चारों पत्ते चारों दिशा में आने वाले संकटों का पूरक है, जिनके नाम उत्तरा, पूर्व, पश्चिमा और दक्षिणा है। जिस दिशा में संकट आने वाला होगा तुम्हारे हाथ में उसी दिशा वाला पत्ता लगेगा। जैसे ही उस वक्त तुम्हारे हाथ में पता लगे
पचमा ही, यानी सबसे पहले मुझे संकट को पश्चिम की ओर से धावा बोलेगा, और इन्हें खाने के बाद तुम्हें इतना देखोगे कि देखने लगेगा कि किस तरह आकर संकट पश्चिम की ओर से विशालगढ़ की ओर बढ़ रही ही। तो क्या मैं इसे खा लूँ? ही ठहरो, इसे खाने से पहले 10 बार ही करना आवश्यक है, अन्यथा पान का पता तुम्हारे लिए संकट खड़ा कर सकता है। ही ओह, ही बाकी अब दक्षिणा का यह कहकर खा सकते हो, अता का पता खाऊं पान का पता ही, अता का पता खाऊं पान का पता ही। चल पश्चिम पेट में। जय श्री राम जी की भाइयों, जय श्री राम जी की साथियों। मैं तो चला हजम होने ही गुर गुर भू। और बाकीलाल अब तुम बताओ, अब तुम जाओ, आईना देखो, और पश्चिम की ओर जैसे ही भी संकट आता दिखे उससे विशालगढ़ की सुरक्षा आईना मंत्र बोलना मत भूल जाना। आईना मंत्र है थोबड़ाई नमन नमन। चल भाई फतेह दौड़ लगा ही। चलते चलते ना अचानक बाकेलों को कुछ याद आया, अरे किंतु रतन पौधा तो मैं लिया ही नहीं। मारो मारो तलवार रतन पौधे के को किसी के बीज को लेकर कह दूंगा कि रतन पौधा ही का बीज है ही। और बाकीलाल सीधी महल पहुंचा। महाराज रतन पौधे तो नहीं मिला किंतु उसका बीज मिल गया। ठीक है बाकीलाल, तुम जाकर महल के प्रांगण में बो दो। बाकीलाल ने बीज लाकर महल के प्रांगण में बो दिया। जब तक ये बीज पौधे बनेगा तब तक महाराज का राम नाम सत्य हो चुका होगा, और मुझसे पूछने वाला कोई नहीं होगा कि ये पौधा रतन पौधा है या कोई और ही। और बाकीलाल भागकर अपने कक्ष में पहुंचा। अब देखता हूँ आईना ही। और बाकीलाल ने आईने के मंत्र थोड़ा नम ही, और आईने मंत्र बोलते ही ओ ये तो आदमपुर जंगली है, ये विशालगढ़ की पश्चिम की क्षेत्र में अपना डेरा डाले हुए हैं। और मानो सूप तैयार हो गया, मानो का निकाल कर इसका पुलाव बना दो ही। सूप तैयार है ही। और यह दृश्य देख बाकीलाल प्रसन्नता के मारे उछल पड़ा। और मारा बाबड़ा वाले को, अगर मैंने मुछड़ को इन जंगलियों में न फंसा दिया तो मुछड़ का सूप और पुलाव बनाकर उसे चटकर आ जाएंगे, और रह जाएगा केवल सिंहासन, यानी मेरे लिए ही। और सूप एक जंगली शब्द है। आखिर बाकीलाल ने फेंक दिया अपना पासा। बाकीलाल ने तो अभी भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। भला कौआ कोयल की तरह सुरीले कैसे गा सकता है? मैं वन का यही दृश्य देखने के लिए तो ले जा रहा हूँ महाराज ही। और ये स्थान पर पहुंचने में बाकीलाल ने रथ रोका। महाकाल नीचे, महाराज नीचे उतरिए, यही हो जगह है। और विक्रम सिंह नीचे उतर गया। बाकीलाल ने घोड़ा की लाम खींची। महाराज आप यहाँ कौए की चोंच और कोयल का गाना सुनिए, मैं अभी आता हूँ आपकी अस्थि एकत्रित करने ही। ओए बाकीलाल रुको, गाना हम दोनों इकट्ठे सुनेंगे। अब आएगा मेरा मुच्छड़ मुनेश को मैंने इस स्थान पर छोड़ दिया है जहाँ तक वो जंगली पहुँचने वाले हैं होंगे, लेकिन इससे पहले वहाँ जाने से पहले मुझ स्थान को बहुत दूर निकल जाना चाहिए भी। आदमखोर जंगलियों को उस स्थान पर पहुँचना था, मगर उसी राह में बाकीलाल बड़ा चला जा रहा था। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? और बाकीलाल जल्दी ही पता चल गया, अरे ये तो आदमखोर वो जिंगल हु। अरे ये तो और
आ रही है। झिंगालाला झिंगालाला, अरे भाग्य भाग्य भाग, भाग्यलाल तुम इन भोले भाले उन प्राणियों से भयभीत होकर क्यों भाग रही हो? मेरा रास्ता छोड़ दे मोटे, ये अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। और भाग्यलाल ने न जाने वहाँ न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि उसने विक्रम सिंह को, शक्तिशाली व्यक्ति को भी धक्का दे दिया। भाग्यलाल, ओह तुमने मुझे धक्का दे दिया, लेकिन ये क्या? भागता हूँ वह सासा ठिन कर रुका, आगे तो खाई है, आगे खाई पीछा कुआ, यानी दोनों तरफ मौत ही मौत। अगर यहाँ से रुका तो ये वनवासी मेरा झिंगालाला वो कर देंगे। ओह ये जटाएं कब काम आएंगी ही। और बाकीलाल ने आओ देखा ताओ, चल भागे खाई के पार ही। मैं हूँ जटा, मूर्ख को पता नहीं असली बात ही। मैं हूँ जटा, इस मूर्ख को पता नहीं असली बात। बाकीलाल खाई के उस पर पहुँचा। अब जटा को यहाँ बांध देता हूँ ताकि जंगली इस पर झूलकर इधर ना आ जाए ही। जब असली बात का पता चलेगा ही अब आएगा मजा, जब पलट कर दूसरे किनारे का दृश्य देखूंगा ही। आदमखोर वापस पलट गए जब बाकीलाल को दिखा अत्यंत सुंदर दृश्य। वाह मुच्छड़ आदमखोर ने पकड़ लिया ही। बाकीलाल बचाओ, वो तो हाथ नहीं लगा, चलो इसी का झिंगालाला हु कर देते हैं ही। और बाकीलाल बचाओ ही, आओ खुशी के इस अवसर पर मेरे कदम नाचने को मचल रहे हैं। के नाचे मन मेरा मगन तिंगड़ा जिंदी। अबे अबे इसे असली बात का पता नहीं। अब पलट कर देखा कि अरे ये तो तालियां गड़गड़ाहट कहाँ से आई? मैं कोई दर्शक के सामने थोड़ी नाच रहा था, यही तो असली बात है। और पीछे पड़ते ही गुर्र तावत, पहले नृत्य का आनंद आ गया। इसी बात पर बजाओ ताली ही शेर। चलो भाइयों, जैसे ही मैंने 3 कहूँ टूट पड़ना ही। गुर 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 कर मर गया मैं तो बाकी अब नहीं बचना तू बहू दो ही। ओ मूर्ख इंसान, जैसे आया था वैसे ही चला जा, लटा पर झूलकर ही। ये बोले शंकर बचा ले, कोई उपाय तो यही है, वही जटा वापस चला जाता हूँ। लेकिन आदमखोर जंगली तो मुच्छड़ को ले गए। एक जटा की गांठ खोल ले गए, मैं जटा की गांठ खोलता हूँ। और ये 3 इसी गांठ खुल रही है। सो बाकीलाल ये क्या कर रहा है? घबराहट में तो नाड़े की गांठ खोल रहा है। और नाड़ा खोलते ही बाकीलाल का पजामा नीचे सरक गया। और ठीक उसी पर बाकीलाल पर कूद गए बाकी। कूद शेर बाकी के सामने दम से नीचे गिर पड़े। वो ये क्या किया तूने? कब? ये कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? अब बताऊं ही वो। और बाकी देखते देखते सभी शेरों के परिवर्तन होते चले गए। अरे सभी सी के रूप कैसे परिवर्तन हो गए? ओ हमें श्राप से मुक्ति मिलेगी। श्राप? हाँ, ये श्राप हमें ऋषि के गठजोड़ाचार्य ने दिया था। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। दरअसल हम मेघदूत हैं। हम आकाश के मेघ यानी बादल देखते ही हम वो ही होते हैं।
तुम आकाश में जो मेघ यानी बादल देखते हो हम वही होते हैं। एक बार हम पृथ्वी पर भ्रमण के रूप इरादे से रूप लेकर नीचे उतरे। कुछ दिन हम पृथ्वी पर रहेंगे और पृथ्वी पर भ्रमण करते हमने एक विचित्र दृश्य का। अरे ये कैसा दृश्य है। उस मानव ऋषि चटाई सी की पूंछ में बंधी है और उसे दबोच उसे खींचे जा रहा है। ये देखकर हम ऋषि पर दया आई। शायद किसी ऋषि ने शायद किसी दुष्ट ने ऋषि के साथ हरकत की है। हमें सी की जटाओं से ऋषि से बंधी गांठ खोल देनी चाहिए। और हमने ऋषि की जटाएं सी की पूंछ से गांठ बंधन खोल दिए। अब तो मैं मुक्त हो जाऊं ऋषि। ही सत्यानाश। मैं ऋषि गढ़जोचार्य दुष्ट, ऐसा करके तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं शेर की पूंछ से जटाएं गठबंधन करके गांठ देवता की प्रशंसा तपस्या कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने केसों के बंधने के बाद अपनी गांठ मारनी नहीं आती। गांठ देवता प्रसन्न होकर मुझे गांठ मारना सिखा देते। गुरु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सभी इस समय शेरों में प्रतिवत हो जाओ। नहीं, हम भूल से हमसे अनजाने हुए रिसीवर। हाँ, हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो फिर इससे पहले क्यों नहीं बताया? किंतु अब श्राप दे दिया। हाँ, जिस दिन तुम्हारे सामने कोई गांठ खोल देगा तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। और बाकी लाल, जैसे ही तुमने अपने पजामे की गांठ खोली हम श्राप मुक्त हो गए। ओह, जान बची। अगर ये असली शेर होते तो मुझे खा जाते। और हमें पता है कि तुम्हारे साथी के प्राण संकट में हैं। इस आह्वान का बदला चुकाने के लिए हम उसके प्राण उन आदम को जंगली से अवश्य बचाएंगे। नहीं, वो मेरा साथी नहीं है। रुक जाओ, मरने दो। ही बू। अरे, उन्हें रोकना हुआ। और उधर, जल्दी चलो, इसका जिंगल लाला करो। ही सूसा पी कुकू। बाकेलाल ने ही मुझे बचाया, क्यों नहीं? और तभी, ओह, ये बादल कहाँ से आ गए? ये लो नहीं। वो देखते थे बादल ने सभी आदम को रोको चपेट में ले लिया। किट 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 किट। आह, बहुत ठंड लग रही है। बू। ओह, ठंड। ओह, मुझे ठंड लग रही है। ही मैं गर्म पानी में हूँ, परंतु बादल कहाँ से आ गई? हाँ, और हमारा खून जम गया। किट 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 किट। ओह, ये बादल हमारा झिंगा लाला बू कर दे रही हैं। बू। और फिर अरे, ये सब बर्फ में जम गई। इन्हें ये कैसा करिश्मा है? बाकेलाल भी आ गया। ही नहीं, विक्रम सिंह ने देखा कि अद्भुत दृश्य है। बाकेलाल, तुम्हारे साथी को बचाकर हमने एहसान का बदला उतार दिया है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। ही सत्यानाश। ओह, तो बाकेलाल की करामात है थी, किंतु विक्रम सिंह के बंधन स्वयं ही खुल गए और वेग से बाहर निकला। अरे मेरे बाकेलाल, मेरे प्यारे बाकेलाल। ही बाकेलाल, वो देखो। बाकेलाल वो देख रहा था जो पत्थर पर आकर अपना सिर पटकते। वो बाकेलाल, मेरा पुच्ची वाला बाकेलाल, पता नहीं तू संकट में छोड़कर मुझे संकट में छोड़कर भाग सकता है। बू, मनुष्य कहीं का। बू। वो तब बाकेलाल के पूछने बाकेलाल ने सुनाई कथा। महाराज, इनादमपुर का अंत मेघदूतों के हाथों लिखा था। अगर मैं मेघदूतों को श्राप मुक्त करने नहीं जाता तो ये आकर आपकी रक्षा न करते। फूटी किस्मत।
किंतु बाकीलाल वो कौवा कहाँ गया जो कोयल की तरह स्वर में गाता है? वो तो उड़ गया महाराज, उसी को पकड़ने के लिए तो मैं भागा था महाराज। इसके बाद दोनों वापस लौट पड़े और रात्रि बाकीलाल को निंद्र न आई। पश्चिम की ओर से आने वाले संकट समाप्त हो गया है, मुचड़ की अभी जीवित है। पश्चिम को खाने का कोई लाभ नहीं हुआ। अगली सुबह, अरे क्या हुआ, अभी तो पान के 3 पत्ते और बाकी हैं। और आओ बाकीलाल, मुझे पता था तुम पश्चिम की ओर आने वाले संकट से सावधान करने का दूसरा पत्ता खाने यहाँ सिर दिया होगी। तो फिर जल्दी करो बाकीलाल, दूसरा पत्ता तोड़ो। वो तो तोड़ना ही पड़ेगा। और बाकीलाल ने पत्ता तोड़ा। इस बार तुम्हारे हाथ में लगा है उतरा, यानी इस बार संकट उत्तर की ओर से आने वाला है। लेकिन अब मैं इसे चबाता हूँ। सावधान बाकीलाल, तुम भूल गए हो पान खाने, पत्ते खाने से पहले तुम्हें ही करना पड़ता है 10 बार ही। मैं 10 बार ही करता हूँ ही। अब ठीक है, तुम ये पता इसे खा सकते हो। बाकीलाल ने उतरा को चबा कर अब घर को चला जाए और आईने के सामने और बोला जाए आईना मंत्र। थोड़ा न मैं आईना मंत्र बोलते ही आईने में दिखाई देने लगा संकट, जो उत्तर दिशा से विशालगढ़ की ओर आने वाला था। आहा, जादूगर सपना कटारा, इसी सब सेना और कोई नहीं मार सकता। आह, इस बार तो उत्तर की ओर से जादूगर सपन कटारा का सब सेना लेकर आ रहा है। और बाकीलाल पर से उछल पड़ा, ओ मारा बाबड़ वाले को, क्योंकि सिर्फ सब सेना को कोई सचमुच ही कोई नहीं मार सकता, जबकि वो चाहे किसी को भी मार सकती है। और मुंसद मनुष्य को इसकी सेना सहित उत्तर दिशा की ओर भेजना होगा। किंतु अगर सब सेना को देखकर मोटा उसकी सेना भाग पड़ी तो कोई तरकीब बढ़ानी होगी जिससे मुझे शिव सेना को देखकर कोई न फरार हो सके। वाह, सूझ गई तरकीब। बाकीलाल, सेनापति ने एक विचित्र प्रस्ताव हमारे सामने रखा है। सेनापति को कहना है कि विशालगढ़ में सारे संकट का समाधान वो तुम कर ही ले, तुम ही तो ये लेते हो, और इस संकट का सफाया भी तुम कर सकते हो। उसका सफाया सेनापति अपनी बहादुरी से कर लेता। सेनापति का कहना है कि विशालगढ़ की सेना कुछ भी नहीं करती, लेकिन सेना की कोई जरूरत नहीं है और उसे बर्खास्त कर दिया जाए, और सैनिकों को हम बहुत ही काम पर लगा देंगे ही, हम किसी और काम पर लगा देंगे। बेटे बाकीलाल, तुम सुनहरा अवसर है, तुझे भी ऐसे ही अवसर की तलाश थी। बाकीलाल, तुम क्या सोच रहे हो? यह एक नेक है, राय नेक है महाराज। किसी सैनिकों की बर्खास्ती से पहले एक शानदार जश्न और दावत का इंतजाम होना चाहिए, जिसमें केवल आप और सेनापति व पूरी सेना का हिस्सा लेगी। ये शानदार जश्न होगा उत्तर दिशा की ओर। प्रधानमंत्री जश्न व शानदार दावत का प्रबंध करो ही। और सिद्धि महाराज, इस पतीले में भरी खीर खाकर दावत का उद्घाटन करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गटगट, खूब स्वादिष्ट खीर है, खा ले मोटू, खूब खा ले। यही तो मेरी योजना है मोटू, इतना खा ले कि सब सेना
के साथ जादूगर सपन खटारा का आक्रमण करे तो राज्य वहां हिल भी ना पाए ही। चलो सैनिकों, अब तुम भी दावत का आनंद लो। महाराज, अचानक मेरे पेट में गड़बड़ी हो गई है। मैं पेट साफ जाता हूँ, किंतु ध्यान रहे बाकीलाल की वही सैनिक और आप खुद मेरे लौटने से पहले खाना बंद न करें। बाकीलाल जा रहा है और जादूगर सपन खटारा आ गया ही। जादूगर सपन खटारा अपनी सारी जादुई शक्तियों को एक नींबू में डालकर और उनकी शिकंजी बनाकर पीने के बाद तैयार की है सब सेना ही। अब मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन ये सेना मुझे बनाएगी चक्रवर्ती सम्राट, क्योंकि इसी इसे ही तो मार भी नहीं सकता, ना ही कोई इस अभियान का आरंभ करूंगा। विशालगढ़ की ओर से आगे घुटनों पर झुका दूंगा। इससे दूसरे राज्य के राजा भयभीत होकर समय आगे घुटने टेक देंगे ही। अब मैं मंत्र बोलकर पता करूं कि विशालगढ़ का विक्रम सिंह और क्या कर रहे हैं, ताकि उन्हें गिर सकूं। मक्के दी रोटी सरसों साग, भाई वाह की स्वाद, ये जादुई गोली दिखा राजा को। अरे, राजा विक्रम सिंह निकट ही रणभूमि में है। अरे, तो फिर चलो सब फैल जाओ चारों ओर, हम चारों शत्रुओं को घेर डालो, राजा को घेरेंगे ही। और बाकी जल्दी ही क्षेत्र से भाग निकलने जाने के चक्कर में इस बार मुसल मनोज जादूगर सपन खटारा की सब सेना हाथों नहीं बच पाएगा ही। लेकिन ये क्या, ये तो सब सेना है। ओह, इन्हें घेरा बना रखा है जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। वो मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, सब सेना आगे निकल जाएगी, तब मैं उतर जाऊँ कर भागूंगा। और पशु पक्षी तीव्र चिल्लाहट के साथ ऊपर चढ़ते बाकीलाल शायद चौंक उठा। ये पशु पक्षी क्यों शोर मचा रहे हैं? और देखती बाकीलाल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे, शिवसेना अपनी राह में पड़ने वाली हर जीवित वस्तु को शव में बदलती हुई आगे बढ़ रही है और उसकी निगाहें पर पत्तों में छिपे पक्षी भी नहीं बच रही। तो मैं कैसे बचूंगा? बू, इससे अच्छा हुआ कि मैं यह दृश्य देख लिया। वो जल्दी नीचे कूद जाता हूँ और वापस दूसरी दिशा की ओर भाग शिवसेना न हो। किंतु शिवसेना वहाँ भी मौजूद थी। अरे बाप रे, इधर भी शिवसेना, इधर भी 100 सैनिक चले आ रहे हैं। वो वापस भाग बैठे। वो अरे, ये तो मैं फिर वहीं आ गया जहाँ से चला था। बेड़ा करो। अब भी मैं शिव सैनिकों के बीच फंस जाऊँ, लेकिन शिव सैनिक अभी इसी ओर आ रहे हैं। आओ बाकीलाल, हम तुम्हारे लिए मलाई कोफ्ता की सब्जी बचा रखी है। और तभी मुझे एक भयानक ही जादूगर सपन खटारा और जो मेरी ये है मेरी शिवसेना। राजा, चल मेरे आगे घुटने एक करना था तेरे और तेरे सैनिकों के घुटने तोड़ दूंगा ही। राजा विक्रम सिंह भला उससे चुनौती कहाँ भयभीत होने वाला था। देख भाई जादूगर सपन खटारा, तुझे युद्ध करना है तो कर लेना, पहले मुझे दही भल्ले खाने दे। तूने भी खाने हैं तो एक पता तुझे भी भिजवा देता हूँ ही। भाई, मैं तो इसे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ, ये मुझे दही भल्ले की दावत दे रहा है। वैसे दही भल्ले का नाम सुनकर मेरे मुँह में पानी आ गया। राजा, मैं तेरी चाल समझ गया हूँ। तू मुझे अपना नमक खिलाना चाहता है, परंतु मैं शत्रु का नमक खाकर
उसे नमक हरामी नहीं कर सकता। यानी अगर तू मुझे तेरा नमक खा लिया तो तुझसे युद्ध का इरादा स्थगित करना पड़ेगा। इसलिए तेरे दही बल्ले यम यम मुंह में पानी नहीं आ सकता। मैं दही बल्ले फीके भेज रहा हूँ। राजा खाए बिना कुछ कैसे पता चल सकता है कि इसमें नमक है या नहीं। मैं तेरी चाल नहीं फंसने वाला ही। हम धोखेबाज नहीं है सपन कटारा। मुझे पता है, मुझे इस बात का संदेह है कि मिठाई भेज उसमें नमक नहीं होता ही। तो ठीक है, मिठाई भेज दो गुलाब जामुन। वो तो बहुत बढ़िया ही। यम यम बहुत ज़्यादा पानी। और बाकेलाल, मैं उसे बातों में उलझाकर अचानक आदम की मुसीबत से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच रहा था, किंतु मैं नहीं आ रहा। इसमें इसकी सब सेना से तुम्हें सैनिक कैसे निपट पाएंगे। सैनिक, मुझे अपनी सेनाओं को लेकर आगे बढ़ो। जादूगर सब सेना का मुकाबला करो। मुझे सब सेना के सैनिकों को खत्म कर देंगे, लेकिन सब हैं मरेंगे नहीं। राजा गुलाब जामुन भेज क्यों नहीं रहा। गुलाब जामुन हमने सैनिकों को हाथों भेज दिया है। यह सैनिक तो यहीं खड़ा है। महाराज, मैंने इतना खा लिया है कि मैं एक कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ। तो फिर गुलाब जामुन दूसरे सैनिक के हाथों भिजवा दो। बाकेलाल जी, मैं भी नहीं हिल पा रहा हूँ। पेट खराब हो ठसा सब रहा है। और मेरा भी सेनापति तुम जाओ। महाराज, हालत मेरी भी हुई है। महाराज, बाकेलाल ने तो सबको फंसवा दिया है। दावत वाली योजना बाकेलाल की थी, अन्यथा हम जादूगर का मुकाबला करते इसकी सेना को अकेला ही काट पीटता फेंक देता। भू अब तो जादूगर बड़ी आसानी से हमारी सेना को मारकर अपने घुटनों पर टिकवा देगा। बाकेलाल होना पकी हुआ। बाकेलाल सपन कटारा का गुस्सा आ ही गया। गुलाब जामुन के नाम लेकर तुम्हें काम का मुंह में पानी भरवा दिया। गुलाब जामुन नहीं है भेजी तो कम से कम चाशनी ही तो भेज दो। मगर अब प्रतीक्षा नहीं करूँगा। ए मानो के सौ, ए मेरे 100 सैनिक, आगे बढ़ो। राजा की घुटने के आगे टकवा दो ही। बाकेलाल, जादूगर सब सेना को लेकर आक्रमण करने आ रहा है, अब क्या करें। मैं बताता हूँ महाराज। अब एक ही उपाय है, हमारे सैनिकों को अपनी जगह खड़े खड़े ही शस्त्रों का प्रहार शत्रुओं की सेना पर कर दे। फिर जो होगा देखा जाएगा। ओ मारा पागल वाले को, मेरी चाल कामयाब हो गई। जादूगर राजा घुटने तोड़ देगा। अब सब सैनिक की सेना में अवसर देखकर यहाँ शिकस्त ले लूँगा, क्योंकि मैं तो भाग सकता हूँ। और सेनापति के आदेश पर सैनिकों ने अपने स्थान पर खड़े खड़े शस्त्र का अस्त्र सब सेना पर फेंकने आरंभ कर दिए। ही भला ये शस्त्र मेरा क्या और मेरी सेना का क्या बिगाड़ लेंगे। किंतु मुझे तो शस्त्र देवता ने वरदान मिला था कि कोई मुझे शस्त्र नहीं मार सकता। एक बारी मेरी है ही। मेरे सब सैनिकों, अब इन शस्त्र पारी करो। बाकेलाल, क्या आज हम पराजय का मुंह देखना होगा। तुम ही बोलते क्यों नहीं। ओए मोटे मुच्छर, पराजय का मुंह देखने के लिए डर घबरा गया।
मैं इतने वर्षों से तेरा मुंह देख रहा हूँ, गुर गुर ही। और तभी वातावरण में डकारों गूंज उठी। डकार, मोटी डकार, पतली डकार, आ डकार, सबसे भयानक डकार ही डकारू। और इसी के साथ सेनापति प्रसेनजीत के मुख से सेनापति इसी के साथ सेनापति प्रसेनजीत चीख पड़ा, महाराज वो देखिए जादूगर खटारा अपनी सब सेना गिर पड़ी। आह, ढकारे आ जाने से हमारे पेट हल्के हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकीलाल, ये तो कमाल हो गया। पर ये कमाल क्यों हो गया वो? और जादूगर सपन खटारा, कहाँ गई तेरी सारी बहादुरी? वो ये रहस्य तो सिर्फ मुझे पता था। मेरी और मेरी शिवसेना की मृत्यु ढकारे के शोर से होगी। एक ढकार शोर से 100 सैनिक की मृत्यु होगी। तुम्हारे सभी सैनिक ढकारे, मेरे सारे सैनिक मारे गए और मेरी मृत्यु होनी राजा की ढकार से। राजा, तूने गुलाम जामुन भी नहीं खिलाए, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो। वो अवश्य जादूगर सपन खटारा। लो जादूगर सपन खटारा, ये तासनी में मुंह में गुलाब जामुन खाओ। बेड़ा गर्क जादूगर सपन खटारा। और गुलाब जामुन के मुंह में रखते ही जादूगर सपन खटारा के प्राण बिखर उड़ गए। सेनापति, तुम तो कह रहे थे कि बाकीलाल हमें सबको दावत खिलाकर संकट में फंसा दिया, मगर बाकीलाल के कहने पर तो हमने खूब शक्कर न खाते तो हमें डकार भी ना पाते, और जादूगर सपन खटारा तो उसकी सब सेना भी न मरती, और सेनापति सैनिकों की आवश्यकता तो कभी पड़ सकती है। सैनिक को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। मुझे क्षमा करे महाराज। और बाकीलाल, तुम्हें ये नहीं पूछूंगा कि जादूगर सपन खटारा की मृत्यु का रहस्य कैसे पता चला, मगर ये समझ गया कि तुम मेरे, अब मैं तेरे गाल पर क्या कर लूँगा। अगर मुझे पता होता कि जादूगर शिवसेना की डकार से स्वयं ही निर्जीव हो जाएगा तो मैं क्यों दावत की सलाह देता। वो और क्रोध भरा बाकीलाल वहाँ उसी क्षण रुका। महाराज, मैं चला शंकर भगवान के मंदिर में उसकी दर्शन करने। और बाकीलाल पान के पत्ते के पौधे के पास पहुंचा। जल्दी से आकर खाऊं तीसरा पत्ता। आओ बाकीलाल, मुझे पता था तुम तीसरा पत्ता खाने ब्याह से आओगी। और बाकीलाल ने थोड़ा तीसरा पत्ता, इस बार मुझसे नहीं बचेगा। बाकीलाल, इस बार तुम्हारे हाथ लगी ये पूर्वा, यानी पूर्व की ओर से खटाने वाला है। तो ये बोला मैंने मंत्र ही। बाकीलाल आखिर पत्ते की दक्षिणा को खाने की आवश्यकता आन पड़ी थी। ये वक्त बताएगा ही। और बाकीलाल सीधा आईने के सामने। बाकीलाल आईना थोबड़ाई नमे ही। और आईने में दिखाई दिया कुछ संकट की शकल जो पूर्व दिशा से उठ रही। अरे यह क्या? वृक्ष में मानो की तरह चलने फिरने लगा है और एक ऊँट को दबोच लिया। वो ऊँट को चटकर गया। रेगिस्तान की रेत फेंक कर सूर्यास्त होते हो गया। और कंकाल रेगिस्तान की रेत फेंक कर, इसका मतलब सूर्यास्त होते ही ये वृक्ष आते जाते वो पकड़ कर चटकर जाते हैं। ओ मारा पापड़ वाले को, ये नरभक्षी वृक्ष जिसे खाता है
फिर रेगिस्तान में चलने वाली चीज आंधी उस प्राणी के कंकाल को रेत में दफन कर देती है ही। मगर मुच्छड़ को रेगिस्तान में किस बहाने से ले जाऊं? वो इस बुत को देखकर मुझे मुच्छड़ को रेगिस्तान में ले जाने की तरकीब सुझ गई। और सुबह सुबह बाकीलाल तुम कहाँ हो? मैं तो यहीं हूँ आपके सामने बाकीलाल। किंतु ये आपने अपने चेहरे पर क्या ढक रखा है बाकीलाल? तुम ऐसे बाकीलाल, बात ये कुछ नहीं ऐसी है बाकीलाल, इसलिए मुझे अंधेरे में तुम्हारे पास आना पड़ा। वो क्या बात है? सिर पर साल ओढ़े ही बाकीलाल, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ये देखो ही अपना चेहरा देख, अपना महाराज अपना चेहरा दोबारा साल में ढक लो। मुझे आपका चेहरा देखकर बैठा याद आ रहा है जिसकी मिठाई बनाने दे ही। मजाक मत करो बाकीलाल, प्राय सबकी असलियत का पता लगेगा, मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे। और महारानी वो भी नहीं पता। बू महाराज आपने ये बाल क्यों मोड़ दिए ही बाकीलाल? मुंडे मैंने नहीं मुंडे बाकीलाल। मैं रात्रि में सब नवरत्न तेल की चप्पी की मालिश करवा कर सोया था। सुबह आखिर सिर पर तेल की जगह पर बाल साफ तेल बदलते मेरी योजना कामयाब हो गई ही बाकीलाल। चिड़िया चहचहाने लगी है, भोर होने लगी है, सुबह हो गई है। सुबह पता चलेगा कि मैं गंजा उठता हूँ। बाकीलाल तुम कुछ करते क्यों नहीं बाकीलाल? महाराज जब तक दोबारा बाल न हो जाए तब तक आपको रेगिस्तान में रहना होगा। बाकीलाल रेगिस्तान में ही क्यों महाराज? क्योंकि महाराज रेत खूब गर्म हो जाती है, शरीर सुलगने लगता है और इंसान थक हार कर किसी पेड़ की शरण लेता है। और किंतु पेड़ आसानी से नहीं दिखाते, इसलिए और यदि मानव अपना आना जाना पसंद करता है और इसी स्थान पर रहना चाहिए। वहाँ एक जगह मेरी निगाह में है, अगर आप कहें तो वहाँ ले चलूँ? कहीं भी ले चलो बाकीलाल, पर जल्द करो। तो फिर मेरे साथ चलिए ही, वो मारा पापड़ वाले को ही। और बाकीलाल जल्दी विक्रम सिंह के साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचा। महाराज यही है वो स्थान, सूर्योदय से पूर्ण वृक्ष आपको ढूंढ लेगा ही। कौन सा वृक्ष मुझे ढूंढ लेगा बाकीलाल? मेरा मतलब महाराज कि आप जल्दी ही उस वृक्ष तक पहुंच जाएंगे जिसकी शीतल छाएं आपके बाल बहुत जल्दी उग जाएंगे। किंतु बाकीलाल तुम रेगिस्तान में अकेला कैसे रहूँगा? वो आप अकेले वहाँ कहाँ हैं महाराज? मैं भी तो हूँ। ओह रानी सुनलता का वह स्वर रानी सुनलता का था। महारानी तुम भी गंजी हो। भू महाराज आपके बालों में तेल लगाने के बाद मैंने भी तेल लगा लिया, क्योंकि मेरे बालों में सरकी हो गई थी। मैं रथ और गद्दी के नीचे छिप कर यहाँ आई हूँ। किंतु महारानी जी आपको मर्दाना वस्त्र क्यों पहने हैं? क्योंकि पुरुष तो गंजे हो सकते हैं, किंतु अगर एक स्त्री गंजी होने पर पता लग जाए तो मेरे लिए शर्म का विषय हुआ।
तो ठीक है महारानी जी, आप और महाराज के साथ ही मरे, मेरा मतलब रहे, गंजा गंजी की जोड़ी सलामत रहे। मैं चलता हूँ क्योंकि भोर होने वाली है। ये समझ में नहीं आता कि तेल हमारे कक्ष में आया कहाँ से। गुरु बाकेलाल ने रथ का मोता ही था, रथ को मोड़ा ही था। बाकेलाल बचाओ बचाओ, अरे ये तो महारानी की चिल्लाने की आवाज़ है। और बाकेलाल ने जैसे ही पलटा, अरे ये तो वही नरभक्षी वृक्ष है, किंतु इसे सूर्यास्त के पश्चात आना था। इसका मतलब मुझे पहुंचने में भूल हो गई। सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय का वक्त था। महाराज बाकेलाल, ये वृक्ष मानवों की तरह चलता है, होगा इसी ओर आ रहा है। ही शिकार मिल गया, बाकेलाल बचाओ। ओह, यह तो बहुत भारी है, मेरी शाखा टूट गई। चलो इससे दूसरे मानव को दबोच लेता हूँ। महाराज बचाओ, अरे ये तो जनाना चीख है, बाकी जल्दी आओ। और पक्षी वृक्ष की दोनों शाखाएं टूट गई, गिर पड़ी। धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने जिसे गंजा समझकर उठाया था वो गंजी निकली। बू, और वृक्ष की टहनियाँ टूटकर गिरने लगी। बाकेलाल, ये तो क्या हो रहा है? महाराज मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और प्रत्येक टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई रहा था, और प्रत्येक टुकड़े रक्त ऐसा बह रहा था जैसे जीवित प्राणी भयंकर रहे हों। मुझे ऋषि गंधाचार्य ने श्राप दिया था, अगर मैंने किसी गंजी स्त्री का स्पर्श किया तो मैं बचूंगा, मैं किया तो मैं नहीं बचूंगा। दरअसल ऋषि गंधाचार्य गंजेड़ी देवता का श्राप था कि जिसके कारण उसकी या उसके वंश की 7 औलादें गंजी पैदा होनी थी, और ये औलादें इतनी जल्दी पैदा हो जाती, उतनी जल्दी उसे श्राप से छुटकारा मिल जाता, क्योंकि श्राप सिर पर रहते स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। किंतु गंजी कन्या कोई पसंद नहीं करता, उसका विवाह ही बहुत दूर की बात थी। और उस वक्त राक्षस था जो पेट के रूप में धरकर आने जाने वाले लोगों को शिकार बना लेता था। ही एक बार ऋषि कन्या उधर से गुजरी, उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आई। ही गंजी बहुत देखे हैं, परंतु गंजी आज प्रथम बार देख रहा हूँ। ओह, आपने मेरा उत्साह उड़ाया। ही मेरा विवाह उसी से होना था जिसे देखकर मेरा उत्साह उड़ाए। नहीं, अगर मैंने इसे विवाह किया तो मेरी औलादें भी गंजी पैदा होगी, और अगर तूने विवाह न किया तो तुझे श्राप दूंगा। मैंने विवाह नहीं किया। और इस प्रकार ऋषि गंधाचार्य ने मुझे श्राप दे दिया। आज के अनजाने मैंने जैसे ही गंजी स्त्री को स्पर्श किया, मेरा अंत हो गया। और जब मेरा अंत निकट है तो मैं ये रहस्य भी बता देता हूँ कि मेरी मृत लकड़ियों में गुण है कि कोई जलाकर इसे अपनी राख वाले सिर पर मले तो गंजे सिर पर बालू आती हैं। सत्यानाश बाकेलाल, तूने मुझ को रेगिस्तान में ले जाने का कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा क्या? बाकेलाल, बाल उगाने का उपाय हमारे सामने है। बाकेलाल, तुम्हारे कारण ये संभव उसका लाभ दे। बाकेलाल, तुमने मेरे सिर से तो उसी तेल की सुगंध आ रही है जो मैं और रानी लगाती हैं। तुम्हारे पास ये तेल कहाँ से आया?
समझ गया बाकेलाल, इसका मतलब तेल तुमने ही बदला था। हाँ महाराज, लेकिन नरभक्षी वृक्ष के आतंक का खत्म करने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। और फिर बाकेलाल ने जलाई लकड़ी। काश मैं चिता में अग्नि दे रहा था। और बाकेलाल तो गर्म राख मलना चाहता था, किंतु राजा के कहने पर रानी ने ठंडी राख अपने हाथ में ली। राजा की खोपड़ी में मर गई। ऐसा करते ही बालों की खेती राजा रानी की खोपड़ी पर फैलाने लगी। बाल उग गई। चौथा पत्ता खाना पड़ेगा बू। और बाकेलाल पान के चौथे पत्ते खाने के लिए पहुंचा पानू के पास। बाकेलाल, बाकेलाल तू राजा का सच्चा हितैषी है, और जितना जल्दी हो संकटों का सफाया करने के अनुराग अगला पत्ता खाने आ गया। ये पता तुझे इसलिए ये पता तुझे इसलिए पता ये बात तुझे इसलिए पता है क्योंकि इससे पहले संकट का सफाया न किया हो जाए तो दूसरा पता खा ही नहीं सकता ही। और बाकेलाल 10 बार ही करके चौथा पत्ता चबा डाला। बाकेलाल शेट्टी ही। बाकेलाल, अब तुम सिर ताशे के साथ चौथे पत्ते का संकट का सफाया करो। और भी पत्ता दक्षिण दिशा से सिर उठा रहा है। उसके बाद ही आखिर ये पता था, ये आखिरी पता था। अगर मुझे इस मुचड़ को न मरा तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। काश बाकेलाल पानू का वह रहस्य में बात सुन लेता। और बाकेलाल ने आईने के सामने पहुंचकर आईना मंत्र को थोड़ा नमः का मंत्र आईने को दिखाया और चित्र। अरे ये क्या है? ये तो पानू है। आईना अगले संकट के रूप में पानू को क्यों दिखा रहा है? आईना जैसे बोल उठा, ही मूर्ख इंसान, मूर्ख बन गया न बाकेलाल। दरअसल असली संकट तो मैं ही था बाकेलाल, जिससे मैंने तेरे हाथों समाप्त करवा। दरअसल विशालगढ़ में आने वाले संकट नहीं थे, बल्कि मुझ पर आने वाले संकट थे। और तुझे इसलिए संसार में कोई खत्म नहीं कर अगर मुझे इस संसार में कोई खत्म नहीं कर सकता था। ये तीनों थे जिन्होंने एक एक करके मेरे हाथों समाप्त करवा दिया तेरे हाथों। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ से खतरा है, वो चीज़ है पाताल से मिलती है, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। अब मैं विशालगढ़ आ रहा हूँ। वहाँ आकर मैं राजा और रानी और तुझे सभी महामंत्री को मारकर विशालगढ़ पर अपना अधिकार कर लूँगा। बाकेलाल अपने और जिसके नाम मैंने बताया उसके कफन दफन का इंतजाम कर ले, क्योंकि जब तक तू मुझसे बातें करता रहे बंद करता है मैं महल में आ चुका हूँ। आईना चटक गया। पानू मुझे मूर्ख बनाया। बाकेलाल ऊँट तेरा की होगा, अब अपनी रक्षा कैसे करेगा? जितनी जल्दी उसके महल से निकल जा। और महल के द्वार ठहर द्वार खोलता हूँ। और द्वार खोलते हैं कोई मैं आ गया। वो तड़क। पानू अकेला नहीं आया था, बल्कि पूरी
सेना थी उसके साथ। ये अब यही होगा मेरा राज, और मेरी पौधे सेना ख़त्म कर दो इन दो जो भी नज़र आई। ये पौधे सेना कहाँ से आ गई? मेरे बहादुर सैनिकों, इनका मुकाबला करो, इनके गाजर मूली की तरह काट दो। तब तक राजा को जाकर खबर करता हूँ। बाकेलाल सीढ़ी लगाकर महल की ऊंची ऊंची दीवार फांद कर फरार होने जाने के चक्कर में था। जल्दी कर बाकेलाल, जल्दी कर, कहीं पानू आ गया तो किसी को जीव नहीं छोड़ेगा। और पानू तो नहीं आया, लेकिन सेनापति। बाकेलाल, मुझे पता था कि तुम डर कर भाग रहे हो, किंतु मैं इस तरह फरार नहीं होने हो सकती। इस संकट का सामना हमें मिलकर करना होगा। आह कम वक्त, मैं तो यह देखने के लिए चल रहा था कि संकट चारों तरफ है से है या से चारों ओर से नहीं तो बढ़ रहा। देख लिया न बाकी तो विशालगढ़ पर एक संकट की सूचना दे दे। मैं तो उठने भी लायक नहीं रहा, मैं यहीं रहता हूँ। तू महाराज सूचना देकर आओ, मैं पानू से लड़ने चलेंगे। लेकिन मैं इन सीढ़ियों को ले जा रहा हूँ, तेरा बेड़ा करो सत्यानाश हो सेनापति। और वहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं था। बाकेलाल सेनापति के पीछे पीछे महल में आ गया। मैं बाकेलाल, ये सेनापति क्या कह रहा है? ये सच कह रहा है महाराज। पानू अपनी पौधे की सेना लेकर महल पर आक्रमण कर दिया। पानू? बाकेलाल, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? मुझे पता है बू। और इससे पहले कि बाकेलाल कुछ सफाई दे पाता, महाराज बचाओ। सेनापति पानू, सेनापति को पानू पौधे की सेना से सैनिकों ने पकड़ लिया। बाकेलाल, अब तेरा क्या होगा? अब इनके साथ तू भी मारा जाएगा। बाकेलाल, कुछ करो। बाकेलाल क्या करता? उसकी पूरी बुद्धि जैसे भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। बाकेलाल कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कोई रोका न देखा, भागने का रास्ता न बना। पानू आ भी गया। बाकेलाल कफन दफन का इंतजाम कर लिया ही। और विक्रम सिंह ने खींचनी पड़ी अपनी तलवार। दुष्ट, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है ही। मुझे तलवार से नहीं मारा जा सकता। देखता हूँ तलवार मुड़ गई ही। और बाकेलाल आओ ना देखता हूँ। बाकेलाल, वह खिड़की खुली है, कूद निकल भाग। महाराज, कायर बाकेलाल हमें संकट में छोड़कर भाग रहा है, तो फिर महारानी हमें भी भागते हैं। किंतु दरवाजा तो बंद है। मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो कायरों? दरवाजे से टक्कर से मैं टकरा गया तो भला दरवाजा कैसे बंद रहेगा? और चारों ओर मेरी सेनाएं ने घेर रखा है, कहाँ भागूंगा राजा? और सचमुच अब भागना मुश्किल है। बाकेलाल बेटे, अब तेरा भागने के रास्ते बंद हो गए हैं। बाकेलाल, हम भी आ गए और मैं भी आ गया। तुम्हारी कब्र यहीं बनाऊंगा ही। लेकिन ये क्या? ओह, ये क्या हुआ मुझे? ओह, क्या हो रहा है? मैं झुका क्यों जा रहा हूँ? अरे, मैं तो हल बन गया और महल के प्रांगण में पहुंचकर अरे, मैं तो जमीन जोतने लगा। अरे, ये क्या? ये तो हलाल का पौधा, हलाल का बीज यहाँ किसने बो दिया? बाकेलाल, पताल से मिलने वाली जिस चीज़ का जिक्र मैं कर रहा था वह यही बीज है। इसकी शक्ति से मैं हल बन गया।
बाकेलाल, यहाँ तो तूने रतन का पौधा का बीज बोया था, वो बीज, वो रतन का पौधा बीज नहीं था महाराज। अवश्य यो जमीन के नीचे रहने वाला कोई जीव, चूहा, सांप, न्योला या कोई और इसके मुंह में दबाकर बाहर ले आया। ओ आ जीवन हल हल बना रहूंगा महाराज। मैं आज़ाद हो गया, मैंने शत्रु दैत्य को मार डाला। कहाँ है पानु? उसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी होगी। सेनापति, तुम इसलिए आज़ाद हो गए क्योंकि बाकेलाल ने जो बीज यहाँ बोया था उसकी शक्ति पानु हल बन गया और पानु की पौध सेना मुरझा गई है। बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता हलाल के बीज में ये गुण है? महाराज, शंकर भगवान ने सपन में दर्शन देकर मुझे कहा था कि बाकी रतन पौधे को छोड़ हलाल के पौधे का बीज ले जाकर पौधे। बाकेलाल, विशालगढ़ की सारी भूमि में हल से जोता जाए। हाँ, क्योंकि मुझे भूमि जोतने के लिए बैलों की जरूरत नहीं पड़ती। और तो फिर बाकेलाल दे पूछी, बेड़ा को सत्यानाश हो जाए। पानु के बच्चे चल बेटे बाकेलाल, अब सोच कोई दूसरी तरकीब विशालगढ़ का राजा बनने की। समाप्त दोस्तों।